हेलो दोस्तों, मैं हूं राजू विश्वकर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग लवर क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम प्रोनाउन के बारे में सीखेंगे। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको नाउन के बारे में बताया था, तो इस वीडियो में हम प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। अगर आपने नाउन का वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया होगा, आप उसको नाउन को पहले देखें, क्योंकि बिना नाउन को समझे हुए प्रोनाउन आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि नाउन क्या होते हैं। नाउन जिसे हम देख सकें, जिसे हम छू सकें, जिसे हम महसूस कर सकें, वो सब नाउन है। नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड, यानी इस संसार में, इस दुनिया में जो भी चीज़ है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस करते हैं, या फिर उसका नाम हो, वो क्या है? वो नाउन है। अब हम प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होता है? अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। यानी कि प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता हो। जो शब्द नाउन के यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है, उससे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे सूरज मेरा दोस्त है, सूरज बहुत अच्छा है, सूरज बहुत दयालु है, सूरज के पापा बहुत अच्छे आदमी हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे बार बार सूरज आ रहा है। सूरज मेरा दोस्त है, सूरज बहुत अच्छा है, सूरज बहुत दयालु है, सूरज के पापा बहुत अच्छे आदमी हैं। तो प्रोनाउन इसीलिए है ताकि नाउन के रेपिटिशन को, यानी जो नाउन बार बार रिपीट होता है, उसके स्थान पे हम किसका यूज़ करेंगे? प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। जैसे अगर सूरज मेरा दोस्त है तो ठीक है, सूरज मेरा दोस्त है। सूरज बहुत अच्छा है तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? ही इज़ वेरी गुड। सूरज बहुत दयालु है तो सूरज की जगह पे हम क्या कर सकते हैं? ही इज़ वेरी काइंड। सूरज के पापा बहुत अच्छे आदमी हैं। सूरज फादर, हिज फादर इज़ वेरी गुड पर्सन। यानी कि अगर प्रोनाउन का मतलब यही होता है कि वो जो, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जो ही है हमारा ही, वो सूरज के स्थान पे प्रयोग हो रहा है। सूरज बहुत अच्छा आदमी है, यानी कि ही इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा लड़का है, तो ही इज़ वेरी गुड बॉय। यानी कि सूरज के स्थान पे क्या हुआ? ही का यूज़ हुआ, यानी ही हमारा क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? सूरज बहुत दयालु है, ही इज़ वेरी गुड, ही इज़ वेरी काइंड। सूरज के पापा बहुत अच्छे हैं, हिज फादर इज़ वेरी गुड पर्सन। जैसे मैं अच्छा हूँ, यानी कि मैं, जैसे राजू अच्छा है, लेकिन राजू के स्थान पे मैं क्या कह रहा हूँ? मैं अच्छा हूँ। तो राजू के स्थान पर क्या यूज़ हुआ? मैं। तो यानी मैं क्या है? प्रोनाउन है। जैसे सीता एक अच्छी लड़की है, सीता कक्षा 5 में पढ़ती है, या सीता कक्षा 5 की छात्रा है, तो हम सीता की जगह पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं? वह यूज़ कर सकते हैं। वह कक्षा 5 की छात्रा है। तो सीता के स्थान पे क्या यूज़ हुआ? वह, यानी कि सी, क्योंकि फीमेल्स के लिए सी का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे अगर सी यूज़ हुआ तो सी हमारा क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ। यानी कि जो भी नाउन के, जो शब्द नाउन के स्थान पे प्रयोग होता है, नाउन के स्थान पे होता है, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन, अब हम पढ़ेंगे कि प्रोनाउन कितने टाइप्स के होते हैं। अब उसके प्रोनाउन कितने टाइप्स के होते हैं और उसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। नाउन कितने टाइप्स के होते हैं? तो प्रोनाउन होते हैं 8 टाइप्स के, यानी 8 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। चलिए अब इसका नाम जानते हैं। पहला, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में भी तीन प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। जैसे पहला है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, दूसरा है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, तीसरा है पजेसिव प्रोनाउन। आपने सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव केस पढ़ा होगा ज़रूर। आप केस में ज़रूर कंफ्यूज होते होंगे। आज इस वीडियो लेक्चर में हम आपको ये सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव का
एक अलग से, इस क्लास में नहीं, एक अलग से हम वीडियो लेक्चर डेवलप करेंगे ताकि इन तीनों का जो कन्फ्यूज़न है आपका, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस, ताकि ये वाला डाउट आपका क्लियर हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन पहला है। कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन में भी दो टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं। पहला होता है रिफ्लेक्सिव, दूसरा होता है इम्फेटिक प्रोनाउन। थर्ड होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फोर्थ इंडिफिनिट प्रोनाउन। फिफ्थ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। सातवां इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। आठवां है रिलेटिव प्रोनाउन। अब हम इस आठों टाइप्स को एक एक करके पढ़ेंगे। सब्जेक्टिव प्रोनाउन इट एक्ट एज सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, यानी कि जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में रहता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहा जाता है। उसका एग्जांपल क्या है, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सब जितने भी हैं ये सब सब्जेक्टिव प्रोनाउंस कहलाते हैं, क्योंकि ये एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आते हैं। जैसे मैं अच्छा हूँ, आई एम गुड। आई देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में है, इसलिए क्या है, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तुम अच्छे हो, यू आर गुड। अब यू भी कैसे किसकी जगह आ रहा है, सब्जेक्ट की जगह, इसलिए ये क्या है, ये भी एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। हम लोग गरीब हैं, वी आर पुअर। अब वी भी क्या आ रहा है, सब्जेक्ट के स्थान पे आ रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। जैसे वह शिक्षिका है, यहाँ पे एक लड़की की बात की जा रही है, जैसे वह शिक्षिका है तो सी इज़ टीचर, इसलिए ये सब क्या है, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। मैं सबके अगर एग्जांपल ढेर सारा बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं एक दो तीन एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी सब आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए अब इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन पर पढ़ेंगे। सब्जेक्टिव प्रोनाउन तो समझ में आ ही गया होगा। ये जान लीजिए कि आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, इसलिए एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, इसलिए इसको हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, इट एक्ट एज सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। इट एक्ट एज ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, यानी कि ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट की तरह ही काम करता है। जैसे अब हम एग्जाम्पल में देखेंगे कि ये जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के स्थान पे आता है। जैसे मैं आपके साथ हूँ, आई एम विथ यू। जैसे यहाँ पे क्या है, मैं आपके साथ हूँ, यानी कि मैं आपके साथ हूँ, आई एम विथ यू। तो यहाँ पे जो आई है ये तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन की तरह है, जानते हैं आप कि जब जो सब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। लेकिन यहाँ पे देखिए आपके, यानी कि आप, यानी कि तू, जैसे आप कहते हैं, आप यानी तू, यू, चाहे तुम कहो चाहे आप कहो, दोनों की जो स्पेलिंग होती है वो क्या होती है, यू होती है, यानी कि यू। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, जो यू है हमारा वो एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे है। जैसे राज उसके साथ है, राज किसके साथ है, राज उसके साथ है, राज इज़ विथ हिम। हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अब हम पजेसिव प्रोनाउन के बारे में जानेंगे, और सॉरी यहाँ पे थोड़ा छूट गया था। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जैसे एग्जांपल क्या होता है, हिम, हर, मी, यू, देम, अस, ये सब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के एग्जांपल हैं। मैंने सेंटेंस बता ही दिया, मैं एक ही दो कर रहा हूँ, एक दो सिर्फ एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए। पजेसिव प्रोनाउन जैसे पजेसिव प्रोनाउन के दो टाइप होते हैं, हिज, हर, माई, योर, देयर, आवर। आवर को आर भी पढ़ते हैं, हिज, हर्स, माइन, योर्स, देयर्स और आर्स, जिसे आर्स भी पढ़ते हैं। जैसे अब इसका यूज़, ऊपर वाले का यूज़ कहाँ होगा, ये नीचे वाले का यूज़ कहाँ होगा, हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे यह किताब मेरी है, किसकी किताब है ये, यह किताब मेरी है। अगर जो हमारा ऑब्जेक्ट है किताब,
अगर इस पे जो हम ये हम इस सेंटेंस से आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये इस सेंटेंस में अधिकारों को बता दिया, अधिकार को दर्शाया गया है, अधिकार बताया गया है। जैसे ये जो किताब है ये मेरी है। अगर किताब दिस बुक इज़ माइन, यानी कि अगर मेरा किताब से पहले आ जाए तो यहाँ पे माई का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ देखिए दिस बुक, यह किताब मेरी है तो दिस बुक इज़ माइन। अगर ये हो जाए यह मेरी किताब है तब क्या होगा, दिस इज़ माई बुक। अगर मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ, जैसे यह किताब मेरी है तो दिस बुक इज़ माइन। अगर ऑब्जेक्ट पहले आए, ऑब्जेक्ट के बाद मेरा आता है या फिर मेरी आती है तो उसके लिए क्या लगाया जाता है, माइन। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट के पहले ही मेरा मेरी आ जाएगा तो क्या लगाएंगे, माई लगाएंगे, माई का यूज़ करेंगे। ये अभी एडजेक्टिव जब मैं पढ़ाऊँगा तो एडजेक्टिव के वीडियो लेक्चर में या वीडियो में ये यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये क्या कर रहा है, बुक को डिनोट कर रहा है माई, तो ये एज अ एडजेक्टिव भी काम करता है। ये जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको एडजेक्टिव के वीडियो लेक्चर में क्लियर कराऊंगा। ये देखिए यह उसका पेन है, दिस इज़ हिज पेन। देखिए पेन के पहले अगर उसका उसकी आ जा रहा है, पेन के पहले, तब हम क्या करेंगे, हिज का इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे यह पेन उसका है, दिस पेन इज़ हर्स। सॉरी यहाँ पे हिज रहेगा, हिज ही रहेगा, क्योंकि हिज का जो पजेसिव केस होता है ही का, वो हिज ही होता है। जैसे अब ये देखिए यह किताब उसकी है, यानी कि अधिकार की जो बात हो रही है वो बाद में हो रही है। भाई यह किताब उसकी है तो इसके लिए क्या करेंगे, हम हर्स का यूज़ करेंगे। अगर अधिकार का बात नाउन के पहले आएगा, जैसे मेरा मेरी उसका उसकी, अगर कोई नाउन है कोई ऑब्जेक्ट है उसके पहले आएगा तो हम किसका यूज़ करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। लेकिन अगर जो वर्ड है मेरा मेरी ये किसी ऑब्जेक्ट यानी नाउन के अगर बाद आता है तो हम किसका यूज़ करेंगे, सेकंड वाले का। जैसे यह किताब उसकी है, तो यानी किताब उसकी बाद में आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, दिस बुक इज़ हर्स। हम हर्स का यूज़ कर रहे हैं। कहाँ है हर्स भाई, यहाँ है, ये हर्स का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन वही सेंटेंस देखिए, यह उसकी किताब है, यानी कि इस सेंटेंस में उसका यानी जो इंडिकेट कर रहा है कि ये उसकी किताब है, तो अगर उसकी पहले आ जा रहा है तो हम किसका यूज़ करेंगे, हर का, क्योंकि यहाँ एक महिला की बात हो रही है, फीमेल की बात हो रही है। अब हम किसका यूज़ पढ़ेंगे, अब हम कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोनाउन कौन सा है, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। इसमें भी दो प्रोनाउन आते हैं, यानी इसके दो टाइप्स हैं। पहला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, दूसरा एम्फेटिक प्रोनाउन। अब इन दोनों को हम समझते हैं। इट रेफर्स बैक टू सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, यानी क्या करता है, ये जो रिफ्लेक्सिव नाउन है, जैसे ये जो वर्ड्स होगा, ये प्रोनाउन होगा, ये जो हमारा सब्जेक्ट यानी कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है ये उसको रेफ़र करता है, वो उसको ही दर्शाता है, डिनोट करता है। जैसे मैं दिल्ली खुद जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली माई सेल्फ। ये जो माई सेल्फ वर्ड है ये क्या हो रहा है, इसी को डिनोट कर रहा है कि ये भाई जो मैं हूँ यानी कि जो राजू है ये दिल्ली खुद जाएगा। तो जैसे मैं की जगह राजू की जगह मैं इस्तेमाल हो गया है, यानी आई का यूज़ हो गया है, तो आई विल गो टू दिल्ली माई सेल्फ। जैसे मैं ये काम खुद करूँगा, तो आई विल डू इट माई सेल्फ, यानी ये जो काम है मैं खुद ही करूँगा, ये काम ये कोई और नहीं करेगा, मैं खुद करूँगा। यानी कि ये जो वर्ड है ये रेफर्स यानी कि सब्जेक्ट पे रेफर्स करता है, सब्जेक्ट की तरफ इंडिकेट करता है, यानी सब्जेक्ट को डिनोट करता है। ये जो वर्ड है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। अब हम देखेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है। एम्फेटिक प्रोनाउन वो होता है इट एम्फेसाइज द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। इसमें सिर्फ डिनोट कर रहा था, यानी उसको इंगित कर रहा था, लेकिन इसमें क्या करेगा, जोर देगा, एम्फेसाइज करेगा ये प्रोनाउन। जैसे
इट एम्फेसाइज द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, मैं दिल्ली खुद ही जाऊंगा। जैसे उसमें तो ये कह रहा है भाई मैं दिल्ली जाऊंगा, यानी कि उसमें ऑप्शन हो सकता है कि मैं दिल्ली जा भी सकता हूँ या अकेले भी जा सकता हूँ, किसी और के साथ भी जा सकता हूँ। लेकिन एम्फेसाइज जो एम्फेटिक प्रोनाउन है, इसका जो एग्जांपल है, इसमें कह रहा है मैं दिल्ली खुद ही जाऊंगा, यानी इसमें ऑप्शन नहीं है, मैं दिल्ली खुद ही जाऊंगा, यानी खुद ही जाऊंगा दिल्ली, मेरे साथ कोई और नहीं जाएगा। आई माई सेल्फ विल गो टू दिल्ली, यानी इसमें अगर रिफ्लेक्शन प्रोनाउन में है तो जैसे मैं दिल्ली खुद जाऊंगा तो माई सेल्फ लास्ट में आता है। एम्फेसाइज जो होता है एम्फेटिक प्रोनाउन में, वो क्या होता है कि जो माई सेल्फ वर्ड है वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा, क्योंकि इसमें जोर दिया जा रहा है कि मैं दिल्ली खुद ही जाऊंगा, इसमें ऑप्शन नहीं है कि मेरे साथ कोई और भी जा सकता है। बल्कि जबकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये है कि भाई मैं दिल्ली खुद जाऊंगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, कोई और मेरे साथ जा सकता है। लेकिन इसमें क्या है, मैं दिल्ली खुद ही जाऊंगा, यानी कि इसमें प्रेशराइज है, यानी कि इसमें दबाव है या फिर एम्फेसाइज कर रहा है, जोर दे रहा है कि भाई दिल्ली मैं खुद ही जाऊंगा, फोर्स कर रहा है। जैसे और दूसरा क्या है, मैं ये काम खुद करूंगा। जैसे इसमें क्या था, मैं ये काम खुद करूंगा, ज़रूरी नहीं कोई और आके कह दे रहने दीजिए भैया मैं ये काम खुद का, आप ही मत कीजिए, हम लोग भी इसमें शामिल हो जाते हैं। लेकिन इसमें जोर दिया जा रहा है कि मैं ये काम खुद ही करूँगा, यानी जो सब्जेक्ट है वो जोर दे रहा है कि भाई नहीं ये काम मैं खुद ही करूँगा। तो आई माई सेल्फ विल डू इट, यानी मैं ये काम खुद ही करूँगा। अब हमारा थर्ड जो प्रोनाउन है वो क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे। प्रोनाउन, demonstrative pronoun, the pronoun that is point out noun, यहाँ पे pronoun गलत हो गया है, the pronoun that is point out noun, example this, that, these, those। ये this, that, these, those ये किसके एग्जाम्पल हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के। जैसे यह मेरी कार है, आपने ये ट्रेंड भी देखा होगा, सोशल मीडिया पे खूब छाया हुआ था, ये मैं हूँ, ये मेरी कार है, ये हमारी पारी हो रही है ना। तो यह मेरी कार है, दिस इज़ माई कार, यानी ये जो दिस है ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये किसको पॉइंट आउट कर रहा है, नाउन को, यानी यह क्या है, कार है, यह क्या है, मेरी कार है। जैसे वह गाय है, वह गाय है, तो यानी जो वह है वो किसको डिनोट कर रहा है, यानी पॉइंट आउट कर रहा है, गाय। गाय क्या है, नाउन है भाई, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सब नाउन है। ठीक है, तो इस तरीके से दैट इज़ काउ, ये सब कुत्ते हैं, ये सब क्या हैं, कुत्ते हैं। दीज आर डॉग्स, तो ये सब क्या हैं, कुत्ते हैं। यानी ये जो दीज वर्ड है वो किसको पॉइंट आउट कर रहा है, डॉग्स को, और डॉग्स क्या है भाई, नाउन है। ठीक है, वे सब हाथी है, दोज आर एलिफेंट्स, यानी जो दोज है, जो दोज वर्ड है वो किसको डिनोट कर रहा है, किसको पॉइंट आउट कर रहा है, नाउन को। एलिफेंट क्या है, नाउन ही तो है, यानी ये भी क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब हम चौथा पढ़ेंगे, चौथा पार्ट, इनडेफिनिट प्रोनाउन। द प्रोनाउन विच डज नॉट रेफर्स टू पर्सन थिंग इन अ डेफिनिट वे इज कॉल्ड इनडेफिनिट प्रोनाउन, यानी कि जो भी ये ऐसा प्रोनाउन है जो किसी पर्सन या थिंग्स को क्लियरली नहीं बोलता, क्लियरली नहीं बताता, ये क्या करता है, इनडेफिनिट वे में बताता है। ठीक है, जैसे ऑल, अब जैसे यहाँ पे ढेर सारे बच्चे हैं तो या किसी पर्टिकुलरली को नहीं कह रहा भाई सूरज आप अच्छे हो, यहाँ पे एक बड़ी क्लास है तो इसमें ढेर सारे बच्चे भी होंगे, क्लास है तो भाई बच्चे तो होंगे ही। जैसे मैं किसी सूरज को नहीं कह रहा भाई सूरज बहुत अच्छे हो, रीमा तुम बहुत अच्छी हो, श्रीता तुम बहुत अच्छी हो, पुनीत तुम बहुत अच्छे हो, मनीष तुम बहुत अच्छे हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या करता है, इनडिफिनिट वे में कर देता है भाई आप सब अच्छे हो। जैसे नवनीत मेरा भाई है, विनीत मेरा भाई है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई नवनीत मेरा भाई है या विनीत मेरा भाई है, मैं डेफिनिट वे में नहीं कर रहा हूँ, मैं इनडिफिनिट वे में कर रहा हूँ, बोथ आर माई ब्रदर्स। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, ऑल, बोथ, सम, और भी एक दो एग्जाम्पल्स हैं।
ऑल का जैसे सभी अच्छे हैं, तो जैसे यहाँ पे कोई यहाँ पे क्लास है तो मैं कह दे रहा हूँ भाई, एक एक को मैं नहीं कह रहा हूँ सुनीता तुम अच्छी हो, ऋचा तुम अच्छी हो, साक्षी तुम अच्छी हो, सोहन तुम अच्छे हो, मोहन तुम अच्छे हो, कुणाल तुम अच्छे हो, मैं सबको समेट के कह रहा हूँ ऑल आर नाइस, सभी अच्छे हैं, दोनों मेरे भाई हैं। नवनीत या विनीत को मैं नहीं कह रहा हूँ, सीधे सीधे बोल रहा हूँ बोथ आर माई ब्रदर। ठीक है। प्रोनाउन का जो फिफ्थ पार्ट है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। द प्रोनाउन दैट रेफर्स टू पर्सन और थिंग वन एट अ टाइम आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे प्रत्येक किताब अच्छी है, जैसे ढेर सारी अगर बुक है लाइब्रेरी में तो उसमें कहा जा रहा है प्रत्येक किताब अच्छी है, यानी वो एक एक को बारी बारी से डिनोट कर रहा है। ईच ऑफ द बुक इज़ गुड, यानी प्रत्येक किताब अच्छी है। वो ऐसे नहीं कह रहा है कि ऑल बुक्स आर गुड, ये कह रहा है ईच ऑफ द बुक इज़ गुड, यानी कि प्रत्येक किताब अच्छी है। तुम दोनों में से कोई एक दोषी है, यानी कि दो बंदे हैं, बंदे कितने हैं? दो हैं, लेकिन वो कह रहा है कि तुम दोनों में से कोई एक दोषी है। अब हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन का एग्जाम्पल क्या है? राधा और कृष्ण एक दूसरे से प्रेम करते हैं। राधा एंड श्याम लव ईच अदर। सातवां है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। द प्रोनाउन यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल व्हाट, विच, whom, when, who। जैसे एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। आपका क्या नाम है? व्हाट इज़ योर नेम। तो व्हाट किस लिए यूज़ हो रहा है? क्वेश्चन आस्क करने के लिए, क्वेश्चन पुट ऑफ करने के लिए, यानी कि प्रश्न पूछने के लिए इसका यूज़ हो रहा है। जैसे आप कौन हैं? हु आर यू। हु किसके लिए यूज़ हो रहा है? प्रश्न पूछने के लिए, इसलिए ये क्या है? हु के हु, व्हाट, विच, whom, when, ये सब क्या है? ये सब है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब ये लास्ट है जिसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब उसके बारे में पढ़ते हैं। ये जो है प्रोनाउन का 8वां पार्ट है जिसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का एग्जांपल क्या है? द बॉय हु इज़ प्लेइंग इज़ माई ब्रदर। यानी कि यहाँ पे देखिए भी, यहाँ भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के जैसे ही हु का यूज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछने के लिए नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ इसे क्या कहेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। क्योंकि ये जो बॉय है जो खेल रहा है वो मेरा भाई है, तो जो ये हु का यूज़ है वो क्या हो रहा है? ये रिलेट करने के लिए बता रहा है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। इसलिए द पेन विच इज़ ऑन द टेबल ऑन द टेबल इज़ माइन, यानी कि अगर कोई पेन है जो टेबल पे है यानी कि मेज़ पे है वो मेरा है। यानी जो यहाँ पे विच का यूज़ हो रहा है वो क्या हो रहा है? वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है, न कि इंटेरोगेटिव। आप देखिए क्या विच या यहाँ पे जो हु है, क्या इस सेंटेंस में ये प्रश्न पूछने का काम कर रहा है? नहीं कर रहा, ये रिलेट करने का काम कर रहा है, इसलिए क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। चलिए प्रोनाउन आप ख़त्म होता है। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।